बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की 208 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे मामून रशीद। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मामून रशीद बिन हारून रशीद का असल नाम अब्दुल्ला था। बाप ने मामून का खिताब दिया। कुनियत अबुल अब्बास थी। बरोज जुमा निसब रबी अव्वल सन 170 हिजरी में पैदा हुए। जिस रात मामून रशीद पैदा हुए इसी रात हादी का इंतकाल हुआ और इसकी मां का नाम मराजल था, जो मजूसी और नस्ल उम्मुल वलद थी और चिला याम नफास ही में मर गई थी। मराजल बाद गैस इलाका हरात में पैदा हुई थी। अली बिन ईसा गवर्नर खरासान ने इसको हारून रशीद की खिदमत में पेश किया था। मामून रशीद को आगोश मादर में परवरिश पाने का मौका नहीं मिला। हारून रशीद ने इसकी परवरिश और तरबियत में खुसूसी तवज्जो रखी और 5 वर्ष की उम्र में कसाई, नजूमी और यजीदी की शागिर्दी में दिया गया। इन दोनों उस्तादों ने इसको कुरान मजीद और अदब अरबी की तालीम दी। 12 वर्ष की उम्र में जबकि मामून अपनी जहानत और अल्लाह ताला के अता करदा ज़कावत की बदौलत अच्छी दस्तगाह पैदा कर चुका था, जाफर बर्मकी की अतलाइकी में सुपुर्द किया गया। इसी साल यानी 182 हिजरी में इसको हारून ने अमीन के बाद वली अहद मुकर्रर किया। मंदरजा जो हम उस्ताजा की बात कर रहे हैं, अलावा दरबारे हारून में उलमा फजला की कमी ना थी और सब भी वक्तन फक्तन मामून की उस्तादी पर ममूर रहते थे। मामून कुरान करीम की हाफज और आलमे मुतबर था। फसाहत का कलाम और बजस्ता गोई में इसका कोई कमाल हासिल ना था। अपने भाई अमीन से उम्र में किसी कदर बड़ा था। फिका और हदीस में इसने बड़े बड़े आयमा फन से पढ़ी थी। हारून रशीद अपने अमीनो मामून दोनों की बड़ी तवज्जो के साथ तालीम दिलाई थी, लेकिन मामून पर इस तालीम और तवज्जो का जो असर हुआ वो अमीन पर ना हुआ। अगरचे जमादी सानी सन 193 हिजरी से जबकि हारून रशीद का इंतकाल हुआ, मामून रशीद खरासान वगैरह ममालिक मशरिकिया खुद मुख्तार फरमा रवा था, लेकिन इसकी खिलाफत का जमाना मुहर्रम सन 198 हिजरी से जबकि अमीन मकतूल हुआ शुरू होता है। अमीन 25 मुहर्रम को बवक़्त शब मकतूल हुआ और मामून को बैत 26 मुहर्रम सन 198 हिजरी बरोज हफ्ता बगदाद में हुई। जब मामून को अमीन के मकतूल होने का हाल मालूम हुआ और बगदाद में इसकी फौज का तसल्लुत कायम हुआ, अहले बगदाद ने मामून को खलीफा तस्लीम कर लिया। तो मामून ने अपने वजीर फजल बिन सहल के हकीकी भाई हसन बिन सहल को जहां फारस, हवाज, बसरा, कुफा, हज्जाज, यमन वगैरह 9 मतफुआ ममालिक की हुकूमत अता करके बगदाद की जानब रवाना किया। हरसमा बिन ऐन और ताहर बिन हुसैन ने ये तमाम इलाका फतह किया था और इन्हीं हर 2 सिपा सलारों की पामर्दगी से यहाँ तक नौबत पहुंची थी कि मामून को अहले बगदाद ने खलीफा तस्लीम किया और अमीन मकतूल हुआ। ताहर, जिसने सबसे ज्यादा कारहाय नामे अंजाम दिए थे, इस बात का मतवक्को था कि इसको इन 9 मफतुआ सूबों की हुकूमत अता होगी, मगर खिलाफे तवक्को हसन बिन सहल को यह हुकूमत मिली और ताहर बिन हुसैन के हसन बिन सहल ने जजीरा मोसल और शाम का गवर्नर मुकर्रर करके नसर बिन सैस बिन अकील बिन काब बिन रबिया बिन आमुर को मुकाबला पर रवाना किया, जिसने अमीन की बैत की। इफाक अज़हर के करके खिलाफत मामून के खिलाफ मोसल और शाम के ग्रोह कसीर जमा कर लिया था और इराक के शहरियों पर कब्जा और तसर्रुफ चाहता था। हसन बिन सुहेल जो था हाकिम और नायब सुल्तानत मुकर्रर होकर आने से लोगों को यकीन हो गया कि फजल बिन सुहेल मामून पर पूरे तौर पर मस्तवल्ली है और अब हर तरफ ईरानियों का दौर दौरा होगा। अरब सरदारों के इस तसव्वुर से सख्त अंदेशा हुआ और इनमें आम तौर पर बेदिली फैल गई और साथ ही ये भी यकीन हो गया कि मामून अब फजल बिन सुहेल की ख्वाहिश के मुआफ़िक
मरोही को दारुल खुलाफा बन रखेगा और बगदाद में ना आएगा। ताहिर को हसन बिन सुहेल ने नसर बिन शैश के मुकाबले पर भेजा तो वहां इसको कोई नुमाया कामयाबी हासिल न हुई और ताहिर ने शहर रका में क्याम करके नसर बिन शैश के साथ मामूली छेड़छाड़ जारी रखी। रका ही में ताहिर के पास खबर पहुंची कि खरासान में इसके बाप हुसैन बिन ज़हीक बिन मुसैब ने इंतकाल किया और खलीफा मामून इसके जनाजा में खुद शरीक हुआ। हरसमा बिन ऐन को हसन बिन सुहेल ने खरासान की तरफ चले जाने का हुक्म दिया। नसर बिन शैश की बगावत चूंकि महज इस वजह से थी कि अहले अरब पर अहले अजम को क्यों मुकदम किया जाता है, इसलिए ताहिर ने इसके मुकाबले में ज्यादा तवज्जो से काम नहीं लिया, क्योंकि ताहिर खुद इस बात को नापसंद करता था कि अहले अजम अहले अरब पर मुस्तवली होते जाते हैं। हरसमा बिन ऐन भी खुद जो खानदान अब्बासिया के कदीमी मतवल्लियन में से था, अहले अजम के इक़्तिदार को अंदेशानाक निगाहों से देखता था। अबुल सरिया सिरी बिन मंसूर कबीला बनु शियान से तल्लुक़ रखता था। खिलाफत अमीन के ज़माने में वो आमल जजीरा की फौज में था। वहां इसने बनु तमीम के एक शख्स को कत्ल कर डाला। आमल जजीरा ने कसास की गर्ज से इसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया तो वो फरार होकर रैजनी करने लगा। आखिर 30 आदमी इसके साथ इस रैजनी में शरीक हो गए। चंद रोज के बाद वो माँ अपने गिरोह यजीद बिन मजीद के पास आर्मीनिया चला गया। यजीद बिन मजीद ने इसको सिपह सलारी के अहद और ओहदा अता कर दिया। यजीद बिन मजीद फौत हो गया तो इसके लड़के असद बिन यजीद के पास रहने लगा। जब असद आर्मीनिया के हुक्म से मजूर हुआ तो अबुल असरैया अहमद बिन मजीद के पास चला गया। अमीन ने अहमद बिन मजीद को जंग हरिस्मा पर मामूर किया तो अहमद बिन मजीद ने अबुल असरैया को अपने लश्कर के मुकदमातुल हाइश की सरदारी अता की। हरिस्मा ने इससे साजिश कर ली और हरिस्मा के पास चला गया। हरिस्मा के पास जाकर इसने जजीरा से अपने कबीला बनु शेबान के आदमी को बुलाया और 2000 की तादाद में जजीरा से आकर हरिस्मा की लश्करी में भर्ती हो गया। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।